अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अदनान खान और आप देख रहे हैं मुसाफिर। और मुसाफिर आज पहुंचा है लाहौर शहर में कृष्णा मंदिर। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है और इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, क्योंकि आज की वीडियो सरहद पार के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। बड़े प्यार से मिलना सर, मैं इस वक्त कृष्णा मंदिर रावी रोड पे खड़ा हूँ, कृष्णा मंदिर में। तो मेरा बेसिकली नाम है पुजारी काशीराम शर्मा। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं पीछे ज़िला बडग्राम का रहने वाला हूँ और इस मंदिर में तकरीबन 15 से 10 साल से मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे तकरीबन जितने सरकारी त्यौहार मनाए जाते हैं, जो भी स्टेट भी मनाए जाते हैं, जिस तरह होली है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान की नवरात्रे हैं, मुख्तलिफ हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं, सरकारी तौर पे मनाए जाते हैं। हमारे वक्फ बोर्ड, हमारे चेयरमैन साहब ये जितना इंतज़ाम है सारा वो करते हैं। बाकी इधर तकरीबन हमारे 150-200 घर हैं, इससे ज़्यादा ही लगते हैं। जब तक होली होती है या दिन दिहाड़ होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये इसके अलावा जिस तरह मुसलमान भाइयों का जुमे का दिन होता है, क्रिश्चियन भाइयों के इतवार का दिन होता है, ऐसा हमारा मंगल का शुभ दिन होता है। मंगल के दिन यहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं, बाकायदा उसका लंगर भी होता है और जितने हमारे जो बंदे हैं इकट्ठे होते हैं, पूजा होती है। तो पाकिस्तान हमारा घर है, यहाँ पे हम मुकम्मल आज़ाद हैं। जैसा कि हमारे पाकिस्तान के बारे में कोई सोचता है ये तो उनकी गलत फहमी, ये गलत है। ये यहाँ लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम आज़ाद हैं। हम अपने आप को अक़लियत नहीं कहते, हम पाकिस्तानी हैं, हम एक भाई हैं सब। हमारी मिसाल है, जब हमारा त्यौहार होता है, ख़ासकर दिवाली बड़ा त्यौहार होता है हमारा, तो उसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, इसमें उलमा हज़रात भी होते हैं ख़ासकर, और सिख भाई भी होते हैं, क्रिश्चियन भाई जो उनके फादर साहबान हैं वो भी होते हैं। तो एक गुलदस्ते की थान होते हैं, जिस तरह गुलदस्ते में कितने रंग होते हैं, ऐसे ही हम इकट्ठे हुए होते हैं। ये पाकिस्तान हमारा घर है, इसको हमने संभाल के रखना है, इसकी हमने हिफाजत करनी है चपे चपे की। नहीं, हम पार्टीशन से पहले किए हैं, सन 47 से पहले किए हैं, हमारे बाप दादा। वहीं हमारे अभी भी हमारे ज़िला बडग्राम में जो मानसेरे से आगे लगता है ये इलाका, तो वहाँ भी अभी हमारे तकरीबन 70 के 80 घर है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर हैं, कोई कपड़ा का काम कर रहे हैं, अपने खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। और ख़ासकर बेसिकली यहाँ पे मैं शहर में हूँ, लाहौर सिटी में, तो आज तक मैं सारे बार बाज़ार में या मोहल्ले में बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। मुझे किसने ये नहीं कहा कि यार आप मुसलमान हो जाओ, या कोई नफ़रत का गैस किया हो, जैसे कि बाहर मुल्कों में सुना जाता है, हम सुनते हैं। ये बेसिकली हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, कोई इंडिया जाना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से जाता है, यहाँ पे उनका कारोबार नहीं चलता तो फिर जाते हैं इंडिया कि यार वहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम यहाँ से किसको कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ। अभी तो भगवान का शुक्र है, लोग वापस आना शुरू हो गए इंडिया से। तो ये पाकिस्तान हमारा घर है, हमारी बहनें, हमारी सिस्टरें, हमारी बच्चियाँ। मेरे ख़ुद 3 बच्चे हैं तो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, वो बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं, इज़्ज़त के साथ पेश आते हैं। तो लास्ट यही मैसेज है पूरी दुनिया से कि भगवान हमारे पाकिस्तान को और ख़ासकर हमारे पाक फ़ौज को और एजेंसीज़ को
भगवान कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ से शुरू से यहीं रहते हैं, क्योंकि ये जंग लगने से पहले 1947 से पहले यहीं हमारे दादे परदादे सब यहीं रहते थे। यहीं की रहायश है हमारी, हर चीज़ यहीं की है, यहीं रहते हम लोग। ज़िला भावलपुर में रहायश थी हमारी पहले भी, अब भी वहीं रहायश है। वहाँ रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ रहते हुए, क्योंकि हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है, हमें कोई भी तंग नहीं करता है यहाँ पे। क्योंकि मजहबी त्यौहार वगैरह हम लोग अपने धूमधाम से मनाते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। में कोई भी रोक रुकावट नहीं की जाती है यहाँ पे आके। मेरा नाम सुनीता मल्होत्रा है। मैं कृष्णा मंदिर रावी रोड पे पूजा के लिए आई हुई हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर भगवान की मूर्ति है। शेरों वाली माँ की है, शिवलिंग है, भोलेनाथ की है, बजरंग बली की है, काली माँ की है, सरस्वती की है, लक्ष्मी की है, गणेश की है। ये जो भी आता है अपनी मर्ज़ी से, जिनसे जो जिस भगवान से जो मांगे उसको मिल जाता है। और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। जिन जिन की आसे मुरादें पूरी होती हैं वो अपना तिल प्रसाद चुन्नियाँ डालते हैं, जो भी किसी को होता है वो करते हैं। तो यहाँ पे कोई मेरी बेटियों की शादी हुई है, हमने तो बड़ा मीडिया में आकर किया, वो फेरे ब्रांडी एंड आया हुआ था। तो अभी अपने बेटे क्या करेंगे, वो भी ऐसा ही होगा। कोई रिश्ता हमें ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत क्रिश्चियन से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। हम सिंध में भी कर सकते हैं, कराची में भी, पाकिस्तान, पिंडी, रावलपिंडी, और वो अपना क्या उसका नाम है, कहाट है, बन्नू है, रिश्ते आसानी से मिल जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और हमें यहाँ पे रहने की भी कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पे हमारा दिन दवार होता है तो सब लोग आए होते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ख़ास करके मैं भी मीडिया की शुक्रगुज़ार हूँ, जो हमारे साथ बहुत तावन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी हमारा खर्चा करती है, वो हमारे पूरे ख्याल रखते हैं, कोई मुश्किल नहीं हमें आने देते। क्योंकि नहीं, कभी ऐसा नहीं हमने सोचा कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पे मुश्किल में है तो हम उधर चलें। यहाँ से उधर भी इतनी मुश्किलें हैं जितनी इतनी मुश्किलें हैं। क्योंकि ऑलरेडी मेरे बेटे तो अमेरिका में, मैं अमेरिका भी जाके हम जब दिल चाहता हम चले जाते रहना। दादा परदादा इधर क्या, तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। हम क्यों जाएं किसी दूसरी जगह, जब अपने घर में सुकून है। तो मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर चांद है। मैं पाकिस्तान हिंदू वेलफेयर काउंसिल का चेयरमैन हूँ और इस हवाले से मैं बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ और टास्क फोर्स का मेंबर भी, और इंटरफेथ हारमोनी का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। इस हवाले से एंग्लो एशियन फ्रेंडशिप सोसाइटी यूके का मैं कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान में। जो मेरा जो सिलसिला है अमन कमेटी का, अमन कमेटी में मैं सीनियर मेंबर हूँ। तकरीबन कृष्णा मंदिर को हमने 1972 में राजा त्रिदेव राय से हैंडओवर किया। उसके बाद तो ये सिलसिला आज तक चल रहा है। बाबरी मस्जिद के टाइम मंदिर को गिराया गया, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने जब दोबारा तमीर करवा दिया, तो उस वक़्त से अब तक देखो लाहौर में कई मंदिर गिरे और गिराए गए। हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये कहा कि आप किसी बात की चिंता ना करें, इंडिया वालों ने जो मस्जिद गिराई है तो उस हवाले से ये मंदिरों पर ये मसला हुआ है।
तो आप चिंता ना करें, हम इनको दोबारा तमीर करवा देंगे। गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 60 लाख रुपए की जो फ़ंड दिया, उसके हवाले से वो दोबारा तमीर होगी समाधि। इसी हवाले से हमारे जो हैं और कई मंदिर जो गिराए गए हैं उनको दोबारा यानी कि बनाया गया, और पूरे पाकिस्तान में ऐसा सिलसिला होता रहा और मंदिर बनाते रहे। 2006 में मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ साहब जो थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि पार्टीशन से पहले हमारे पास 13 शमशान घाट थी, आज एक भी नहीं है। हम दरिया रावी के किनारे डेड बॉडी को जलाते हैं और वहाँ पुल पर जो आवाम देखती है तो वो कहती है दरिया में आग लग गई, आग लग गई, तो वो सारे लोग इधर आ जाते हैं। सिक्योरिटी की वजह से उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद हम सारा जो सिलसिला होता है डेड बॉडी का, उसको चिता जला के उसको फिर समाप्त करते हैं। तो इसी तरह से ये बात जो है वो होती रही। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान, जैसा कि बानी पाकिस्तान ने 11 अगस्त की तकरीर में फरमाया कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग एक कौम हैं और उनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। हिंदू अपने मंदिरों में अपने आज़ादी से त्यौहार मनाएं, होली, दिवाली और दूसरे त्यौहार। इसी तरह सिख भाइयों से भी कहा गया कि आप गुरु नानक जन्मदिन और बैसाखी का त्यौहार आज़ादी से मनाएं। तो इसी तरह से क्रिश्चियन भाइयों से कहा गया कि आप ईस्टर और क्रिसमस का त्यौहार अपने चर्च में आज़ादी से मनाएं। इसी तरह से हमारे जो बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं और इबादत कर रहे हैं और मंदिरों में आते हैं, और इस तरह से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। हम इंटरफेथ के तौर पर फंक्शन यहाँ मनाते हैं, जिसमें उलमा हजरात भी आते हैं, सरदार भाई भी आते हैं, बिशप हजरात भी आते हैं, क्रिश्चियन कमेटी भी आती है, हिंदू कमेटी भी आती है, हमारे पंडितान आते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जो होता है होली दिवाली का बहुत खूबसूरत होता है। और दूसरा ये कि इंटरफेथ के हवाले से अवारी होटल में ये फंक्शन हमारा होली दिवाली मिलन पार्टी होती है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं और किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। इसी तरह ईदों पर हमें लोग अपने घरों में बुलाते हैं, हम बड़ी खुशी से जाते हैं और उनको गले लगा के ईद मुबारक कहते हैं। और इसी तरह वो हमारे होली दिवाली के दिनों में वो आते हैं और प्यार मोहब्बत और यकजहती से हमें मिलते हैं। तो किसी किस्म का भेदभाव नहीं है, ना स्कूलों में ना कॉलेजों में। इसी तरह से हमारे बहुत से बच्चे जो हैं डॉक्टर भी हैं, बहुत से बच्चे जो हैं वो वकील भी हैं, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं, वो आज़ादी से अपनी तालीम हासिल करते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 5% कोटा माइनॉरिटीज़ का मंजूर है, उसमें तमाम माइनॉरिटीज़ के लोगों को नौकरी वगैरह दी जाती है जी। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं। हरिओम, शांति 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 ओम। मैं इस वक्त वाल्मीकि मंदिर, नीला गुंबद, अनारकली, भीम स्ट्रीट, भगत लाल खोखर मेरा नाम, और मैं सेवक हूँ इस मंदिर का। उम्र के लिहाज से मैं 65 में जा रहा हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है। मंगल वाले दिन पूजा का दिन होता है, तो उसमें हम हिंदू बरादरी बैठ के साथ संगत करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सबके लिए सुख शांति मांगते हैं और अमन के लिए भी दुआ करते हैं।
ताकि पूरी दुनिया में अमन की लहर दौड़ने के साथ साथ इंसानियत के ज़मीर और दिलों में भी अमन की शमा रोशनी जोत जो है ना वो भी जगती रहे, ताकि एक दूसरे के साथ भाईचारा और वफादारी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। मैं ख़ुद पाकिस्तान हूँ, ये सब मेरा पाकिस्तान है और पाकिस्तान में हम सब बराबर के शहरी हैं। हम अपने प्रोग्राम्स जो करते हैं और प्रोग्राम्स के साथ साथ हमारी जो इबादत होती है, हम अपनी इबादत जब कर रहे होते हैं तो अज़ान का आवाज़ आता है और एहतरामन हम अपनी इबादत को रोकते हैं। कोई हमारा मजहबी त्यौहार होता है, प्रोग्राम में तमाम मज़हब के लोग, पढ़े लिखी क़यादत, उलमा हजरात, पादरी साहबान, ग्रंथी, सिख और हिंदू मिनारिटी के भी लोग, गवर्नमेंट की तरफ से हमें फोर्स भी दी होती है। तो ये एक मैसेज जाता है कि दूसरे मज़हब का एहतराम करने से अपने मज़हब का एहतराम ज़रूर होगा। ये एक शहादत है जो मैं बयान कर रहा हूँ। प्रोग्रामों में या हम अपनी इबादत के दौरानिया में या डेली बरादरी आती है। पाकिस्तानी भाई मुस्लिम जो हमारे बाज़ार के हैं, हमें पाकिस्तानियों से किसी से भी कोई परेशानी नहीं है, हमारे प्रोग्रामों में रुकावट नहीं डालते। हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडिया से उठ कर के नहीं आए। अंदरून टंकसाली मेरे ननियाल हैं और सैद मिठा मेरे ददयाल हैं। तो हम बड़े वसूख से, बड़े दलेराना अंदाज से अपने धार्मिक मैसेज को, प्रोग्राम्स को, इबादत को ये मीडिया के ज़रिए से पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जाता है। तो हम डरते नहीं हैं। क्यों? कि पाकिस्तान हमारा साझा है, हमें किसी से कोई डर नहीं। जब हमारे कोई प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ शाना बशाना चलते हैं, आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मैसेज को आगे लेके कैमरे की आंख से जाएंगे। देखिए, सरहद पार हिंदुस्तान में एक ऐसा वाक़या हुआ कि बच्चा मंदिर में पानी पीने के लिए गया तो वहाँ के मंदिर के करता धरता लोगों ने उसको पूछा, पकड़ा, तो उसने बोला कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इस मज़हब से तल्लुक़ रखता हूँ। तो उन्होंने डांट पट किया, मारा पीटा। अगर ये वाक़या ऐसे हुआ तो क्या इन लोगों को पता नहीं था? मगर इन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं इस पे मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसको मारा या उसे पूछा गया। पानी पीना क्या जुर्म है? पानी तो सबसे पहले धरती पे था, उस वक्त ना ज़मीन थी ना आसमान था, और पानी तो पानी था। तो पानी पीना कोई जुर्म नहीं है। अगर उसने पिया तो ये मेरा मैसेज है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम इधर पाकिस्तान में हम मसाजिद में चले जाते हैं, माँ बारगाह में चले जाते हैं, चर्चों में चले जाते हैं, मंदिरों में वो लोग आते हैं, हम जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। तो कभी अभी देखें फरवरी 2012 में ये देखें कुर्बतें बढ़ाने की मैं बात, इस बात पे जो चली कि एक ऐसा वायरल चला और ऐसा हुआ। मनहाजुल कुरान के खुसूसी तावन से हमारे वाल्मीकि मंदिर नीला गुम्बद हिंदुओं ने फरवरी 2012 में मिलाद मुस्तफ़ा करवाई। ये पाकिस्तान ऑन दी रिकॉर्ड ये बात है। किसी धरती के, दुनिया के, कायनात के मनादर में, चर्चेज़ में, गुरुद्वारा में मिलाद मुस्तफ़ा नहीं हुआ। ये मेरे पाकिस्तानियों को क्रेडिट हासिल है ऑन दी रिकॉर्ड के पाकिस्तान नारकली नीला गुम्बद लाहौर में मिलाद मुस्तफ़ा हुआ। तो बड़े बड़े मजहबी रहनुमा हर मतबा फ़िक्र के आए, आपने अपने ख़यालात का इज़हार भी किया। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी महाराज के दामाद ने नमाज असर यहाँ पढ़ाई। तो मैंने नमाज असर पढ़ाने से पहले मैंने स्पीकर में कहा कि भी जैसे मेरे आका ने मस्जिद नबवी में नजरान लोगों को जो गैर कौम थे
मस्जिद में उनका एहतमाम भी किया, सोने का भी इंतज़ाम किया और उन्हें नमाज भी पढ़ी। तो ये मंदिर आप सबके लिए है। मैं आप अपने अपने कीदे के मुताबिक नमाज अदा करें। तो जनाब ये है गुरबतें बढ़ाने का, भाईचारा बढ़ाने का और रवादारी बढ़ाने का एक तरीक़ेकार है। खिदमत खलक करना है, मनुष्य की सेवा करना है, यही सबसे बड़ी बात है जो हम कर नहीं पा रहे और भगवान को राज़ी कर रहे हैं। भगवान राज़ी तभी होगा कि जब भगवान ने कहा है, ईश्वर अल्लाह ने कहा है कि हम इंसानी ज़िंदगी की खिदमत कर, मेरी मखलूक की खिदमत कर, तो तेरे लिए रास्ते मेरे चरणों तक खुले हैं। नाज़रीन, इस वक्त जहां मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे पीछे आपको ये शमशान घाट कहलाता है। यहाँ पे हिंदू बरादरी अपने आखिरी रस्मात अदा करती है। इसके साथ ही 2 कमरे बनाए गए हैं हॉल नुमा, और उधर हॉल में जब कोई मौसम ख़राब होता है तो मैयत को वहाँ पे लेके इंतज़ार किया जाता है कि मौसम ठीक हो जाए। उसके बाद यहाँ शमशान घाट के नीचे लाके वो अपनी आखिरी रस्मात अदा करते हैं। और नाज़रीन, अब ये क्लिप जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई, आप ये वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। क्या नाम है तेरा? आसिफ। आसिफ। बाप का नाम? हबीब। इस मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में पानी पीना है। पानी पीना है। ओ वाले तो छोड़ छोड़ और बोले सुनेगा कंदे कंदे पीना है अंकल। नाज़रीन, इस बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि ये एक मुस्लिम था और ये मंदिर जाके पानी पी आया। ये पानी पीना इसका जुर्म बन गया। 47 से लेके अब तक 2021 चल रहा है और 2021 में आज तक कभी पाकिस्तान से कोई ऐसी वीडियो वायरल नहीं हुई, ना ही कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें ये कहा जाए कि किसी हिंदू बरादरी के साथ ऐसा सलूक किया गया हो। लेकिन सरहद पार अफसोस है, यहाँ पे पाकिस्तान अगर इंडिया से मैच जीत जाए तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में नौजवान, वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारा जाता है, पुलिस तमाशाई बनी रहती है और कोई परेशान हाल नहीं होता। मैं सरहद पार से इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके तिरंगे में 3 रंग है, जिसकी वजह से उसको तिरंगा कहा जाता है। हमारे परचम में सिर्फ 2 रंग हैं, सफ़ेद और सब्ज़, जिसका मतलब ये है अमन और भाईचारा। हमने तीसरी ऑप्शन ही कोई नहीं रखी। यहाँ पे नस्ल नसब की कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। और ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है। आपने पीछे इंटरव्यू में सारे हिंदू बरादरी के व्यूज़ सुने, उनकी बातें सुनी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई जबरन उनसे कोई बात नहीं करवाई गई। उन्होंने अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से सारे बयानात दिए हैं और ये पुरअमन मैसेज है सरहद पार के लिए कि वो इस चीज़ को फोकस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरहद पार इस वीडियो को देखने के बाद वो अपना रवैया चेंज करेंगे। पाकिस्तान हमेशा अमन का पैगाम देता रहा और अब भी देता है। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि सरहद पार भी कोई पॉजिटिव मैसेज आएगा। सरहद पार जो लोग आपको वोट डालते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को नहीं डालते, वो आपके प्रधानमंत्री को डालते हैं वोट। वो आपकी जनता है, वो चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, कोई भी है, वो आपके शहरी हैं। अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, उनका एहसास कीजिए, मोहब्बत बांटिए और मोहब्बत के साथ रहिए। इसी पैगाम के साथ मुसाफिर को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पॉजिटिव ली जाएगी और इस वीडियो को बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कोई इंतशारबाजी हो, बल्कि एक अमन का पैगाम पहुँचाना है। और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो इंशाल्लाह इसी तरह पॉजिटिव मैसेज होंगी, सरहद पार भी और सरहद के इस तरफ भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।